लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। इतना खूबसूरत मौसम, और इस मौसम में पकोड़े तो बनते हैं, और अगर चिकन के पकोड़े हो जाए तो मज़ा आएगा ना। आज करनी थी जी हमने पार्टी, 7000 सब्सक्राइबर हमारे हो गए हैं कंप्लीट। तो मैंने कहा कि चलो अपनी फैमिली के लिए ना मज़े मज़े के खाने बना लेते हैं। मौसम भी अच्छा था तो मज़ेदार सा चिकन पकोड़ा, उसकी रेसिपी भी आपको बताती हूँ, और साथ में ये बड़ा ही मज़ेदार किस्म का मीठा मैंगो का ये भी बनाएंगे। उससे पहले ज़रा थोड़ी सी शॉपिंग कर लेंगे, वो भी आपको दिखाती हूँ। आज की वीडियो में यही सब कुछ है, तो वीडियो आज आपने पूरी देखनी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी आप सभी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। इतना प्यारा मौसम माशाल्लाह से कल हो गया था संडे के दिन। जैसे हम सुबह उठे हैं ना तो बस बारिश लगी हुई थी, इतना अच्छा लग रहा था, सुकून मिल रहा था। फ़ौरन से बच्चों को नाश्ता वाश्ता करवाया, खुद किया, और सारे काम शाम से फ्री होके ना मैं तो सो गई थी। मैंने इतनी अच्छी नींद पूरी की, इतना मज़ा आया ना सोने का कल, अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ा ही अच्छा लगा मुझे। दिन के टाइम ऐसे सोना बहुत अरसे बाद मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह से। अच्छा, सारा दिन ऐसे ही गुज़ारा। उसके बाद शाम को हम निकले थे बाहर, सामान वगैरह लेना था मुझे घर के लिए, 1-2 चीज़ें चाहिए थी। तो यहाँ आ गई हूँ मैं 100 वाली सेल पे। हम औरतों के अंदर ना बड़ा ही एक कीड़ा होता है। लेनी 1-2 चीज़ें ही होती हैं दुकान से, लेकिन पूरी दुकान विज़िट करनी होती है। मैंने सिर्फ़ ये 2 चीज़ें लेनी थी। एक तो ये कंघे, मेरे घर में ना कंघों की बड़ी किल्लत हुई थी। मतलब एक ही कंघा था, तो वो कभी इधर पड़ा है, कभी उधर पड़ा है। तो मैं कह रही थी मैं बाज़ार जाऊँगी ना तो लाज़मी लाऊँगी। तो यहाँ पर देखो ये 100 रुपए में मुझे 5 मिल गए हैं, एक पैकेट में 5 हैं ये, और साथ में टिश्यू चाहिए थे। तो बस ये जो चीज़ें ज़रूरत की थी ना, सबसे पहले तो वो ली, और उसके बाद ये बाजे आ गए हैं मार्केट में। इनके पास भी पड़े हुए थे बाजे, लेकिन 150 में दे रहे थे। कसम से मैं इतना हँसती हूँ कि पता नहीं कायदे आज़म किस टाइम पे आके कह गए थे इनके कान में कि बाजे आपने लाज़मी बजाने हैं 14 अगस्त पे। मतलब कि यार खुशी का इज़हार और भी कई तरीके हैं करने के, लेकिन चलो। अच्छा, यहाँ पर ना मैं कुछ ना कुछ देखती जा रही थी, मतलब दिल हो रहा था कि चलो ले लेती हूँ, फिर मैं कह रही थी कि नहीं फ़रा, अभी कुछ दिन पहले तो मैंने की है अच्छी खासी शॉपिंग, तो मैं कह रही थी नहीं अब आहिस्ता-आहिस्ता ज़रा कर लूँ थोड़ी सी सेविंग, तो फिर इंशाल्लाह लूँगी। अच्छा, यहाँ पर ना मेकअप भी काफ़ी होता है, लेकिन ना मैंने मेकअप कभी भी नहीं लिया यहाँ से, क्योंकि मुझे लगता है कि मेकअप नहीं सही होगा, बिल्कुल नहीं सही होगा। बाकी की चीज़ें जो है ना, हालाँकि उनकी क्वालिटी भी ठीक-ठाक होती है, लेकिन ठीक है, चल जाती है भई, अच्छी खासी चल जाती है, और हमारे लिए तो बहुत बेस्ट है ये दुकान ना। मैं कसम से बड़ी बड़ी ज़्यादा शॉपिंग कर लेती हूँ यहाँ से। ज़यान हमारे साथ था, और बच्चों को आपको पता है जब टॉयज़ नज़र आ रहे हो ना तो वो भाग-भाग कर ना उस तरफ जा रहा था। हिम्मत नहीं हो रही थी उसकी मुझे कहने की कि मम्मा ये ले दो, क्योंकि उसे पता मम्मा ने लेकर नहीं देना है। इतने टॉयज़ हैं घर में, कसम से वो समेटते रहो, तो अब और कहाँ लाते फिरो। अच्छा, यहाँ पर ना यहाँ ना प्लेट्स और ये ट्रेस की कलेक्शन बड़ी अच्छी आई हुई थी, अच्छे लग रहे थे देखने में। तो बड़ी मुश्किल मैंने अपने आप को रोका कि नहीं फ़रा अभी नहीं, अभी नहीं। पता नहीं एक अलग सी मोहब्बत होती है हम औरतों को बर्तनों के साथ। ऐसा है ना, शादी के बाद अपनी फैमिली के लिए हमारा जो एक प्यार होता है ना, उसके बाद बर्तनों के साथ बड़ा ही हमें औरतों को प्यार होता है। अच्छा, ज़यान के लिए ना मैं ये देख रही थी, एक ट्रैक्टर वाली प्लेट थी, तो क्या इसमें खाना-वाना खाना सही रहेगा? मुझे आप लोग बताइएगा। मैंने अभी फ़िलहाल ली ही नहीं है। मैं कह रही थी कि नहीं, दोबारा आऊँगी ना तो फिर देखेंगे। तो बस ऐसे थोड़ी-सी विंडो शॉपिंग की, देखा-दिखाया सब कुछ, और उसके बाद आ गए हम यहाँ से लेना था सामान, ये क्रीम और केक वगैरह। आज मैंने कहा कुछ डिफरेंट सा मीठा बनाएँगे। हर दफ़ा मैं केक बना लेती हूँ ऐसे कभी भी सेलिब्रेशन करना हो, तो मैंने कहा आज ज़रा ना मीठा ऐसे बनाते हैं ज़रा अच्छा सा करके। तो पूरा मैंगो का सीज़न निकल गया, और मैंने मैंगो का ना कुछ मीठा इतना बनाया ही नहीं है इस दफ़ा। तो मैंने कहा कि चलो अब आहिस्ता-आहिस्ता करके ना बनाते हैं, इससे पहले कि मैंगो हमारे ख़त्म हो जाए। अच्छा, फिर यहाँ से हम फ्रूट वगैरह ले रहे हैं जाते-जाते। एप्पल ज़यान को बड़े ही पसंद है एप्पल, और वो साथ आया तो सलीम कह रहे थे कि लेते हैं एप्पल भी, हालाँकि मैंगो हमने ले लिए थे। तो मैं कह रही थी कि नहीं रहने दो एक ही, लेकिन ज़यान सब साथ आए हुए थे ना, और हमें ये होता है कि बच्चे अगर साथ आए ना तो उनकी पसंद का कुछ ना कुछ लिया जाए, और बाहर की बेतुकी चीज़ों से बेहतर तो यही है कि फिर फ्रूट वगैरह ऐसा ले लो ना, तो हेल्थी भी रहेगा बच्चों के लिए। तो पानी देखो इतना खड़ा हुआ था ना सड़कों पे, बहुत ज़्यादा पानी था। अभी भी शाम का टाइम हालाँकि हो गया था, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि मौसम बड़ा ही अच्छा था। खैर हम लोग आए फिर घर, और मैं सीधा आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर आके ना सबसे पहले तो मैं ये सामान जो बाहर से लेकर आई हूँ ना, इसको समेटूँगी। ये मेरी आदत है कि जैसे ही बाहर से सामान हम लेकर आए ना, फ़ौरन से मैं इसे धो-धा कर अपनी-अपनी जगह पे लगाती हूँ। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सामान ऐसे शॉपरों में पड़ा है और मैं अपना बाकी का काम करने लग गई, नहीं। मैंने पहले जो ना सामान समेटना होता है। हालाँकि ना हमें थोड़ा-सा लेट हो गया था आते-आते। घर से हम निकले ही लेट हैं शाम को, बस कुछ ना कुछ काम कर रहे थे। मतलब पहले तो सोए रहे, फिर उठे, और फ्रिज साफ़ करनी थी। फ्रिज में ना काफ़ी ज़्यादा ओवरलोड बर्फ़ जमी हुई थी, तो वो स्लिम फिर करते रहे हम दोनों मिल के, लेकिन ज़्यादा स्लिम नहीं की है। और उसके बाद फिर निकले, बाहर भी टाइम लग गया।
तो खाना बनाना था मैंने, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, पहले मैं ये सारा समेटूँगी और उसके बाद कुछ। एक तो ना किचन बिल्कुल साफ़-सुथरा हो ना, तब सुकून मिलता है काम करने में। गंदे किचन में सिंक में बर्तन पड़े हुए हैं या कुछ भी फैला हुआ है ना, तब तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता कोई भी काम करने में। मेरी तो ये आदत है कि घर किचन मतलब कि स्पेशली अगर बिल्कुल साफ़ है ना, तभी मैं सुकून से काम कर सकती हूँ रिलैक्स होके। अच्छा, यहाँ पर जी दोनों फ्रूट्स को मैंने अच्छे से धो-धा कर रख दिया है अपनी-अपनी जगह पे, टोकरियों में लगा दिया है और उनको रख दिया साइड पे। यहाँ पर मैं चिकन को मैरिनेट कर लेती हूँ, जो मुझे चिकन पकोड़ा बनाना है उसके लिए। तो ये 3 पाव चिकन है, इसको मैंने वॉश कर लिया अच्छे से और उसके बाद जी मैंने चॉपर के अंदर ना सब्ज़ मिर्चें और अदरक लहसुन को चॉप कर लिया है। यहाँ पर ये चिकन का ना साइज़ आपको दिखा देती हूँ। इतना सा साइज़ हमने रखवाया था चिकन पकोड़ा के लिए, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं और बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ भी नहीं। और इसमें ज़्यादातर ना बोनलेस बोटियाँ हैं। 1 किलो हम लाए ना चिकन, उसमें से मैंने निकाल लिया था, मतलब थोड़ा-सा निकाला था, बाकी मैंने कहा कि चलो ये सारा जो ना हो जाएगा चिकन पकोड़ा के लिए। अच्छा, इसके अंदर ना मैंने दही डालना था, लेकिन ना मेरे पास ये रायता पड़ा हुआ था। कल मैंने रायता बनाया था, वो थोड़ा ज़्यादा हो गया रायता, तो वही मैंने डाल दिया। अच्छा, किया तो मैंने सरफ़ा था, ये क्या मैं दही मँगवाऊँ, तो इससे बेहतर है कि ये रायता पड़ा हुआ है तो यही डाल देती हूँ, है भी ज़्यादा था। लेकिन यकीन करो इतना कोई मज़े का फ्लेवर आ गया था इसके साथ भी, वो धनिये पुदीने और सब्ज़ मिर्चों वाला रायता था ना, तो बड़ा ही मज़े का इसमें से ना उसका भी टेस्ट आ रहा था। अच्छा, इसमें फिर मैंने सिरका डाला है और साथ में जो है ना 2-3 चम्मच भर के केचअप, चिली सॉस, मेरे पास चिली सॉस वाली केचअप है। हम स्पाइसी अल्हम्दुलिल्लाह से खा लेते हैं मेरे बच्चे भी, तो मैंने वही वाली डाल दी है। अच्छा, ऐसे अगर चिकन पकोड़ा या चिकन को रोस्ट वगैरह कर रहे हो ना, तो लाज़मी उसमें ना सिरका डाल लिया करो, फिर ना चिकन दाँतों में नहीं फँसता है, स्पेशली ऐसे बोनलेस चिकन हो तो। अच्छा, 1 साशे मैंने इसमें टिक्का मसाला का डाला था, टिक्का मसाला का ना पूरा साशे इसमें मैंने डाल दिया था और साथ में जो घर के मसाले हैं ना, उसमें सिर्फ़ नमक थोड़ा-सा, क्योंकि जो टिक्का मसाला डाला है ना, इसमें भी नमक वगैरह सारी मिर्च मसाले होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने ना थोड़ा-सा नमक और डाला था और भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया भी डाल दिया था। और साथ में ये जो सब्ज़ मिर्चें और अदरक लहसुन को मैंने चॉप किया था चॉपर में, वो डाल दिया है और 1 टमाटर है, ये मीडियम साइज़ का है, ये मैं इसमें सारा ना कट करके डाल दूँगी। ज़रा छोटा-छोटा कट करूँगी। ये सारे इसके जो है ना लवाज़मात हो गए हैं, अच्छे से इसको मैरिनेट करूँगी और ज़्यादा देर तक नहीं रखूँगी इसको मैरिनेट करके, क्योंकि ना इतना टाइम नहीं था मेरे पास। हालाँकि इस टाइम पे मैरिनेट करके इसको रख दो ना, चाहे ओवरनाइट या 2-3 घंटे भी, और ज़्यादा अच्छा हो जाता है, लेकिन ना मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो मैं इसे ना फ़ौरन-फ़ौरन ही कुक करूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर जो है ना मैं ये सारा चिकन का बैटर जो भी मिक्सचर है ना, ये सारा डाल दूँगी और इसे हल्की आँच पे पकने दूँगी। इससे जो होता है ना चिकन अच्छे से गल जाता है और जितने भी मसाले होते हैं ना, सारे चिकन के साथ ऐसे लग जाते हैं, बिल्कुल चिपक से जाते हैं। और ये जो स्पैचुला होते हैं ना घर में, ये चम्मच ऐसे वाले, इनका बड़ा ही फ़ायदा है। कोई भी सामान वगैरह अगर ऐसे निकालना हो तो सारा कुछ निकल आता है, कोई भी वेस्ट नहीं होती है चीज़। ये दौर के हिसाब से चीज़ें हैं, लेकिन हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी भी हैं, बड़ी अच्छी-सी काम आ जाती हैं ये। तो ऐसे ना शॉपिंग कर लिया करें, ऐसे स्पैचुला हो गया या डिफ़रेंट किस्म की जो चीज़ें हमारी ज़रूरत की हों। अच्छा, वही सारा मसाला जो है ना मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और मीडियम सी आँच करके ना तो उसे ढक्कन ढक के मैं पकाऊँगी, पूरा अच्छे से कुक करूँगी। जब तक वो वहाँ पर पक रहा था ना, मैंने कहा कि चलो अब मीठा बना लेते हैं। तो मीठा बनाने के लिए ना यहाँ पर मैंने ये मैंगो ले लिए हैं 4। ये मीडियम साइज़ के मैंगो थे, तो मैंने ये 4 लिए हैं। इनका जो छिलका है ना वो उतार लूँगी। अच्छा, इनका छिलका उल्टी तरफ से अगर उतारो ना तो आराम से उतर जाता है एक तो, और बिल्कुल इसका छिलका ही उतरेगा, मैंगो ज़रा भी वेस्ट नहीं होगा। ये देखो, उल्टी तरफ से इसका छिलका ना ऐसे उतारोगे ना तो वो आराम से उतर जाएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी और सिर्फ़ छिलका उतरेगा, मैंगो ज़रा भी नहीं ज़ाया होता है। अच्छा, यहाँ पर चारों मैंगो को मैंने छिलका उतार लिया है। इस तरीके के जो है ना मैं अब क्यूब्स कट कर लूँगी। 2 मैंगो के ऐसे मैं क्यूब्स कट कर लूँगी और बाकी का जो मैंगो है ना वो मैंने ऐसे ही काट लिया है। तो ये देखो, इसके जो है ना मैंने क्यूब्स कट कर लिए हैं और इस तरीके से ये जो ना बाकी मैंने काट के रख लिया है। अब यहाँ पर ये सारा सामान निकाल लेती हूँ जो भी लगेगा। एक तो ये क्रीम का पैकेट एक ले आए थे और साथ में ये फ्रूट केक। अच्छा, वहाँ पर मैंने फ्रूट केक आपने देखा ना वो बड़ा वाला निकलवाया था, लेकिन वो मुझे ज़्यादा लग रहा था और महँगा भी था। तो मैंने कहा कि नहीं, वो ज़्यादा हो जाएगा, तो क्यों ना छोटा ले लेते हैं। तो मैंने ना छोटा वाला ले लिया, लेकिन ये गलत किया मैंने, छोटा लेके आगे चल के बताती हूँ, आपको दिखाती हूँ। ख़ैर, यहाँ पर ये जो मैंगो मैंने काटे थे वो मैंने डाल दिए इस ब्लेंडर में और साथ में ये क्रीम का पूरा पैकेट इसमें डाल दिया है और सिर्फ़ 2-3 चम्मच मैंने ऊपर से चीनी डाले। हालाँकि चीनी ना भी डालो तो तब भी चलेगा, क्योंकि माशाल्लाह आजकल आम बहुत ही ज़्यादा मीठे आए हुए हैं, बिल्कुल शहद वाले। लेकिन मेरे हस्बैंड को जो मीठा है ना वो अच्छा ख़ासा पसंद है। मैंने कहा और भी दूसरी चीज़ें जाएँगी, तो इससे बेहतर है ये कि मैं ना चीनी डाल लूँ, क्योंकि इसलिए कहते हैं कि चीनी मतलब मीठा थोड़ा-सा ज़्यादा हो तब चलेगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए।
वो कहते हैं मीठा मीठा ना हो तो क्या ही फ़ायदा उसका। अच्छा जी, लगे हाथ मैंने मशीन भी साफ़ करके ना फिर अपनी जगह पे वापस रखी है। ये ना आदतें अपनी ना ऐसे छोटी-छोटी बना लिया करें कि कामों के दरमियान ही ना ऐसे छोटे-छोटे काम साथ-साथ ही करती रहा करें। जैसे कि मशीन को साफ़ करके अपनी जगह पे रखा है, एक तो नेक्स्ट के लिए काम आपका बच गया और दूसरा जो है ना साफ़-सुथरी चीज़ भी रहती है, सही रहती है। अच्छा, यहाँ पर ना एक जगह पे मैंने ले लिया है थोड़ा-सा दूध और इसमें जो है ना 1 चम्मच चीनी डाल ली है, इसको मिक्स करके रख लिया है ये भी पास। अब ये बाउल लिया मैंने अपना और इसके अंदर जो है ना ये फ्रूट केक, अभी मैंने जब खोला ना तो इतना छोटा-सा ये फ्रूट केक निकला, मैं तो हैरान हो गई। मैंने कहा अगर अब इस टाइम पे मैंने सलीम को कहा ना कि सलीम फ्रूट केक कम पड़ गया है तो ले आएँ, तो फिर जो है ना डाँट भी पड़ सकती है, तो इससे बेहतर ये है किसी के साथ जो है ना मैनेज कर लो, काम चला लो। तो फिर मैंने ना ये फ्रूट केक के छोटे-छोटे से पीस करके ना नीचे लगाए हैं तवे में और इसके ऊपर जो है ना इस तरीके से ये दूध डालना है। इससे ये होगा कि फ्रूट केक एकदम नरम सा हो जाएगा और इतना को टेस्टी लगता है ना जब मुँह में आता है, बहुत ही मज़े का ये मीठा बना था, बहुत ज़्यादा टेस्टी। थोड़ा-सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है लेकिन यकीन करो बड़ा ही मज़े का लगा था। अच्छा, यहाँ पर अब मैंने ये जो क्रीम और मैंगो का जो मिक्सचर बनाया था ना वो मैंने ऊपर से अब डाल दिया है और इसे जो है ना फैला दूँगी इस तरीके से और इसके ऊपर फिर से वही हाँ, अब मैंगो इसमें डालूँगी। ये जो मैंने मैंगो के चंक्स कट किए हुए हैं ना क्यूब्स, तो ये अब इसके ऊपर थोड़े से ऐसे फैला दूँगी। और इसके बाद फिर से ये वही केक की लेयर जानी थी लेकिन यहाँ पर तो केक की लेयर बिल्कुल कंजूसी वाली लगी थी, लेकिन मज़े का मीठा बना था। तो मैंने कहा कि चलो नेक्स्ट टाइम जो है ना केक ज़रा अच्छे से डाल लेंगे। थोड़ा-सा महँगा पड़ जाता है ये मीठा लेकिन मज़े का बड़ा ही लगा था। मैं ना हर दफ़ा वो केक बनाती थी जैसे कि मेरा 1 के हुए, 2 के हुए, 3 के हुए तो मैं केक बना लिया डिफ़रेंट किस्म के ना कभी चॉकलेट, कभी कोई केक, कभी कोई केक। आज मैंने कहा कि चलो कुछ इस तरीके का बनाते हैं, बच्चों को जो है ना खुश कर देते हैं। और सबसे पहले सलीम साहब को क्योंकि उन्हें इस तरीके के मीठे ना बड़े ही अच्छे लगते हैं। मीठा उन्हें अच्छा लगता है लेकिन इस तरीके के जैसे कि खीर हो गई और ज़रा रिच फ्लेवर के रिच किस्म के मीठे उन्हें अच्छे लगते हैं। ख़ैर वही मैंने जो है ना फ्रूट केक की लेयर लगाई और उसके ऊपर वही क्रीम और मैंगो वाला मिक्सचर डाला। उसके ऊपर से फिर से वही मैंगो के चंक्स डाल के और एक जो फ्रूट केक छोटा-सा बचा था ना उसका पीस वो मैंने ऐसे ना चूरा-चूरा करके ना तो साइडों पे डाल दिया है। थोड़े से मैंने बादाम कट कर लिए थे वो भी मैंने ऊपर से फैला दिए हैं। मीठा ये बना तो थोड़ा-सा था लेकिन ना ये बड़ा ही रिच है ना जैसे कि ये खाया भी थोड़ा ही जाता है, लेकिन बहुत टेस्टी बना था। ख़ैर इसको जो है ना मैंने सब कुछ इसका कर करा के बना के इसे रख दिया था फ्रिज में कि अच्छा ख़ासा ये ठंडा होगा। फ्रिज की लाइट इसलिए बंद थी क्योंकि शाम के टाइम ना मैं फ्रिज बंद कर देती हूँ ना, तो इसलिए आपको वहाँ की लाइट बंद नज़र आ रही है। शाम को जैसे 6 बजते हैं ना मैं फ्रिज बंद कर देती हूँ, 2 घंटे फ्रिज बंद रखी, फिर 1 घंटा लगाई, फिर बंद कर देती हूँ क्योंकि शाम के टाइम जो बिजली होती है ना वो थोड़े से ज़्यादा खींचती है, उसके यूनिट ज़्यादा चलते हैं, तो इसलिए ना मैं ऐसा करती हूँ। ख़ैर ये जो चिकन पकोड़ा का चिकन मैंने कुक करने के लिए रखा हुआ था ना, इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया, जो दही का और चिकन का पानी निकला था ना उसी में चिकन जो है ना गल गया है। तो ये मैंने नीचे उतार लिया और मसाला जो है ना एकदम बोटियों के साथ लग गया है। इसका ना ये होता है, कुक कर लो ना अच्छे से, एक तो चिकन भी गल जाता है और बड़ा ही ना जूसी सा फिर बनता है। अच्छा, इसमें से ना मैंने बोटियाँ निकाल ली हैं फिर साइड पे कि वो ठंडी भी हो जाएँगी और यहाँ पर मैंने ना सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं, इनमें ना एक स्लिट लगा लिया, दरमियान में से चीरा लगा लिया इसमें और अब जो है ना ये मसाले के अंदर मैं डाल के ना इसको मिक्स कर दूँगी कि ये मसाला भी ना मिर्चों में लग जाएगा, इनको भी मैं फ्राई करूँगी। अगर आप स्पाइसी खाते हो ना तो इस तरीके से ये मिर्चें बड़ी ही ज़्यादा मज़े की लगती हैं। अभी भी मेरे मुँह में पानी आ रहा है। तो बड़ी मज़े की लगती हैं ये मिर्च ऐसे फ्राई होके। ख़ैर अब मैं यहाँ पर एक घोल तैयार करती हूँ। इसमें मैंने ले लिया ये 3 चम्मच भर के बेसन और 3 चम्मच भर के इसमें मैं मैदा डालूँगी। इतना इससे मज़े का हो जाता है ना ये चिकन पकोड़ा कि मज़ा आ जाएगा आपको। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने 3 चम्मच बेसन, 3 चम्मच मैदा लिया और साथ में जो है ना थोड़ा-सा ज़रदा रंग डालूँगी ज़रा कलर के लिए ना और फिर इसमें जाएगा नमक और लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा-थोड़ा सा। ये ज़रा बेसन में भी ना फीका ना रहे वो, ये भी ज़रा लिक्विड, तो इसलिए मैंने थोड़ा-थोड़ा सा ना नमक और मिर्च डाल दिया था। अच्छे से मिक्स करके ना तो पानी डाल के इसका ना इस तरीके का ज़रा पतला सा करके घोल बनाऊँगी। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होगा, इस तरीके का इसका जो ना ये घोल बनाना है। मैंने इसको ऐसे चेक कर लेती हूँ, चम्मच पे ऐसे रखा और इस तरीके से ना फिंगर से किया, अगर ये आपस में मिलेंगे नहीं ना मतलब ऐसे ही रहेगी, तो फिर जो है ना समझो कि बैटर एकदम परफेक्ट बन गया है। अच्छा बिहाइंड द सीन इस तरीके से चलता रहता है, मैं ऐसे रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, कुछ भी ऐसे
स्पेशल सा करके बन रहा हो ना, तो सलीम की टेस्टिंग चलती रहती है माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो वही कह रहे थे फ़रा स्पाइसी तो है लेकिन बहुत टेस्टी है। और साथ-साथ पीछे से बच्चों का कुछ लड़ना झगड़ना भी हो रहा होता है, मम्मा इसने वो कर दिया, ये कर दिया, शिकायतें चल रही होती हैं, सब कुछ साथ-साथ होता है। ये व्लॉग में आप बस ये ना देखा करें कि एक व्लॉग चल रहा है तो बस ये स्मूथली व्लॉग चल रहा होता है, ऐसा नहीं होता है। बड़े से रोले होते हैं। ख़ैर, यहाँ पर अब ये जो मैंने घोल बनाया है ना, ये सारा मैं चिकन के ऊपर ऐसे डाल दूँगी और अच्छे से ना ये बोटियों को लपेट दूँगी इसके साथ। ये ना चिकन की बोटियों को इतना ज़्यादा क्रिस्पी कर देते हैं और बिल्कुल भी इसका जो मसाला होता है ना बोटियों के ऊपर जो लगा है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा फ्राई करते हुए। तो अच्छे से ये सारा घोल जो है ना मैं इसमें डाल दूँगी, बोटियों के ऊपर लगा दूँगी। थोड़ा-सा मैंने बचाया है वो घोल जो मुझे मिर्चें फ्राई करनी है ना उसके लिए। यहाँ पर मैंने ये फ्राई पैन रख दिया था, इसमें ऑयल डाल के और अच्छे से गरम कर लिया है ऑयल को। फिर ये जो सारे चिकन के पीसेज़ हैं ना इसमें मैं डाल दूँगी। अच्छा, कच्चे चिकन को फ्राई करना ना मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो इस तरीके से ना ये मैं पका के एक तो ना बड़ा ही जूसी सा बन जाता है इससे चिकन, अंदर से जब खाओ ना तो ऐसे जूसी-जूसी फ्लेवर आता है और एक बिल्कुल पका होता है, अच्छे से जो है ना कुक हुआ होता है चिकन, तो वो अच्छा भी लगता है। कच्चे चिकन को मसाला लगा के चाहे मैरिनेट 2 दिन करके भी रखो ना, तो फ्राई करो ना तो वो इतना मज़ा नहीं आता है। इस तरीके से ना बहुत टेस्टी बनता है। अगर आपने कभी नहीं ट्राई किया ना तो ये वाला ज़रूर से ट्राई करना। इसे चिकन रोस्ट भी बोल लो, चिकन पकोड़ा भी बोल लो, जो भी बोल लो, लेकिन बहुत टेस्टी बनता है। अच्छा, यहाँ पर अब जो है ना इसकी मैं साइड पलट लेती हूँ और ब बहुत जल्दी ये फ्राई भी हो जाएगा क्योंकि चिकन तो पका हुआ है, कच्चा तो है नहीं, चिकन पका हुआ है। सिर्फ़ इसके ऊपर का जो बेसन की कोटिंग है ना वो भी बहुत ही पतली-सी कोटिंग है, आपने देखा अभी, बहुत ही पतली-सी वो कोटिंग है तो वो जल्दी से फ्राई हो जाएगी, बहुत टाइम नहीं इसको लगेगा फ्राई करने में, फटाफट से ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं फ्राई कर रही हूँ ना तो मुझे एक कमेंट याद आया है। उस दिन ना मुझे एक मेरी बहन कहती हैं कि आप ये जो फ्राइंग का ऑयल बचता है आप इसे क्या करती हैं, फेंक देती हैं? तो मैं इतना हैरान हुई कि नहीं, मैं क्यों फेंकूँगी इसको, बिल्कुल भी नहीं फेंकती इसको, मैं रीयूज़ करती हूँ, हांडी में कर लूँ, जिस मर्ज़ी में कर लूँ, रीयूज़ होता है, फेंका थोड़ी जाता है इतना ज़्यादा ऑयल, बिल्कुल भी नहीं, मैं एक बूँद भी नहीं ऑयल फेंकती हूँ। बाहर के जो अब ऑयल होते हैं फ्राइंग हम जो लाते हैं, कितने-कितने पुराने होते हैं, हमें कुछ आइडिया नहीं होता है, कोई महीनों पुराने होते हैं उनके ऑयल्स। और हाँ, जब मैं वो फ़िश फ्राई करती हूँ ना सर्दियों में जब फ़िश होती है फ्राई, तो वो उस ऑयल में सिर्फ़ मैं फिर फ़िश ही फ्राई करती हूँ। वो 1 दफ़ा कर लूँ, 2 दफ़ा कर लूँ, 3 दफ़ा कर लूँ, उसमें सिर्फ़ मैं फ़िश ही फ्राई करती हूँ। वो मैं और किसी चीज़ के लिए नहीं इस्तेमाल करती हूँ फ़िश वाला ऑयल। बाकी ये वाला जिसमें भी कोई भी चीज़ फ्राई की है तो वो मैं हांडी में कर लूँ, किसी भी चीज़ में कर लूँ, तो वो मैं कर लेती हूँ। हाँ, मीठा बनाते हुए फिर ये वाला ऑयल नहीं होता है यूज़, तो मीठा अक्सर मैं जो है ना घी से ही बना लेती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर चिकन भी फ्राई हो रहा है, सलीम आ गए थे मेरी हेल्प करने के लिए क्योंकि मैं यहाँ पर ना मिर्चियों को मसाला लगाने लगी थी, मतलब मिर्चियाँ ये जो वाले लिक्विड में डिप करने लग गई थी। तो वो जो सेकंड बैच डाला था ना तो मैंने सलीम को बोला कि आके ज़रा हिलाओ, तो वही करने लग गए थे। वो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते हैं। अभी तो ज़रा मैंने वीडियो वगैरह बनानी होती है ना तो इसलिए फिर वो बिल्कुल नहीं आ पाते हैं किचन में, मतलब आते हैं लेकिन वो इतना नहीं करवा पाते क्योंकि उन्हें नहीं ना पता है कि कहाँ कैमरा लगा है, क्या करना है, क्या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह से ये है जी हमारा चिकन फ्राई, साथ में है जी सब्ज़ मिर्चों जो हमने फ्राई की हुई हैं मज़ेदार सी, और वो जो मसाला था ना वो भी मैंने निकाल लिया था, रोटी के साथ खाने में ना अच्छा लगेगा। मीठा मैंने अभी रख लिया है, खाएँगे नहीं अभी, वो तो बाद में खाया जाएगा मीठा। फ़िलहाल मैंने रखा था। अल्हम्दुलिल्लाह से ये दस्तरख़्वान है हमारा। रोटियाँ हमने बाहर से मँगवा ली थी। सलीम कहते रोटियाँ नहीं अब आपने बनानी, हालाँकि ना मैंने आटा गूँधा हुआ था, तो यही कहा था कि रोटियाँ बनाऊँगी। सलीम कहते नहीं अब बहुत हो गया है, गर्मी है, तो अब बस रहने दो, रोटियाँ मैं बाहर से मँगवाता हूँ। अक्सर शाम की रोटियाँ बाहर से ही आती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये हमारी जो है ना पार्टी हो गई 7000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने की खुशी में। अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है और आप सबका भी थैंक यू सो सो वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह से जो मेरी बहनें मुझे बार-बार कहती हैं ना कि आप भी प्लीज़ व्लॉग थोड़ा-सा लंबा किया करें। आज व्लॉग ना थोड़ा-सा लंबा हो गया है, तो अब जो है ना आपने लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ नहीं भूलना है, लाज़मी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। खैर खाना-शाना खाया उसके बाद मुझे लाइव आना था, मैं लाइव आई, आप सबसे ढेरों सारी बातें की, इतना मुझे अच्छा लगता है ना आपसे लाइव ऐसे बातें करना, बहुत अच्छा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, उसके बाद हमने यहाँ पर चारपाइयाँ वगैरह कर ली हैं, बिस्तर वगैरह करके जो है ना अब खाते हैं अपना मीठा, मज़े से एंजॉय करते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था, टेस्टी सा अल्हम्दुलिल्लाह से। अच्छा, संडे को ना मेरा व्लॉग नहीं जाता है, तो कल मेरी बहनों के बड़े ही कमेंट आ रहे थे कि आप ही व्लॉग नहीं आया, व्लॉग नहीं आया। तो संडे को ना बहुत ही कम होता है कि मैं व्लॉग डालूँ, कि अगर व्लॉग बना हुआ है उसकी एडिटिंग वॉइस ओवर कंप्लीट है ना तो फिर मैं डाल भी देती हूँ, वरना जो ना ज़्यादातर नहीं जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा बहुत ही हैप्पीली दिन भी एंड हो गया और ये व्लॉग भी एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।